Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, this is a statement based question. Alright, we have given the four options. देखिए आपको फोर ऑप्शंस गिवन है. स्टेटमेंट वन में बोला टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन बट नॉट इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन. Alright, स्टेटमेंट टू में बोला वर्क डन बाय द गैस इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज मोर देन द वर्क डन बाय द गैस इन द सेम एक्सपेंशन एडियाबैटिकली. सेम एक्सपेंशन एडियाबैटिकली. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए बच्चों क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में देखिए हमें बताना है कि अ, हमें यहाँ पर वर्क डन बताना है. क्या बताना है आपको? वर्क डन. सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर वर्क डन. वर्क डन हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. दो प्रोसेस है. कौन कौन सी? आइसोथर्मल और एडियाबैटिक. ठीक है. आइसोथर्मल देखिए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है कि आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन है. एक्सपेंशन का मतलब होता है देखिए आपकी गैस क्या कर रही है? एक्सपेंड कर रही है. या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, जो आपकी फाइनल वॉल्यूम होगी इट मस्ट बी ग्रेटर देन द इनिशियल वॉल्यूम. ये आपका एक्सपेंशन का मीनिंग है. आइसोथर्मल का मीनिंग होता है बच्चों आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है. ठीक है. टेम्परेचर क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट. तो ये आपकी इस तरह की प्रोसेस है. दिस इज कॉल्ड अवर आइसोथर्मल एक्सपेंशन. जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और उस वक्त आपका क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है. सेकंड देखिए आपसे बोल रखा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन. ये तो आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया. सेकंड कौन सा? आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन. एडियाबैटिक एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है? देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है बच्चों, एडियाबैटिक एक्सपेंशन. एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है जब आपका डेल्टा क्यू यानी कि जो हीट ट्रांसफर होती है वो किसके इक्वल होती है? जीरो के इक्वल होती है. इसे हम क्या बोलते हैं? आपका एडियाबैटिक. और एक्सपेंशन का मतलब तो हो गया आपका वी एफ. क्या है? वी आई से ग्रेटर है. तो इसमें आपका देखिए सिस्टम क्या करता है? सराउंडिंग के साथ सिस्टम कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं करता है. ऑलराइट, तो ये आपकी प्रोसेस हो जाती है. अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं? हम देखिए अगर पीवी डायग्राम ड्रॉ करें, हमें देखिए वर्क डन बताना है, तो वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर पीवी डायग्राम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे. ठीक है. यहाँ से आपके देखिए ये आपके इनिशियल स्टेट है. मान लीजिए इसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ये क्या आपकी इनिशियल स्टेट. और यहाँ पर कहीं देखिए आपका दो टाइप की प्रोसेस हो रही है. एक हो रही है आपकी एडियाबैटिक, एक हो रही है आइसोथर्मल. ठीक है. ये आपकी जो प्रोसेस है बच्चों, ये आपका फाइनल वॉल्यूम मान लीजिए यहाँ पर पहुंच गया. ये वाली जो प्रोसेस है दिस इज अवर आइसोथर्मल प्रोसेस. ये कौन सी प्रोसेस है आपकी? आइसोथर्मल प्रोसेस. और दूसरी कौन सी प्रोसेस होती है? दूसरी होती है आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक में देखिए क्या होता है? इनिशियल से आपका स्टार्ट होगा और यहाँ पर पहुंच जाएगा. तो ये वाली जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड अवर एडियाबैटिक प्रोसेस. ये कौन सी प्रोसेस आपकी? एडियाबैटिक. ठीक है. यहाँ पर से देखिए अगर हम इनका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं? स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे? पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है. एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टीवी अगर कांस्टेंट, तो हम बता सकते हैं यहाँ से आप देखिए पीवी इस टर्म को आप डिफरेंशिएट कर लीजिए. यहाँ से इसका स्लोप भी आ जाएगा. क्या आ जाएगा? यहाँ से इसका स्लोप आ जाएगा. ठीक है. ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सिमिलरली एडियाबैटिक के करस्पॉन्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें जो पीवी डायग्राम होता है, पीवी डायग्राम का जो एरिया होता है, इट गिव्स अस द वर्क डन. ये क्या बताता है हमें? वर्क डन बताता है. अब देखिए बच्चों, एडियाबैटिक के अंडर में आपका इतना एरिया आ रहा है. ठीक है. सेम एक्सपेंशन बोल रखा है उसने, यानी कि फाइनल वॉल्यूम दोनों की सेम है. ठीक है. एडियाबैटिक के करस्पॉन्डिंग में इतना आ रहा है. आइसोथर्मल के करस्पॉन्डिंग में देखिए आपने इतना एक्स्ट्रा आ रहा है. ये ऊपर वाला जो पोर्शन ये आपका एक्स्ट्रा और आ रहा है. तो यहाँ पर से हम बता सकते हैं बच्चों, जो पीवी कर्व के अंदर जो एरिया होता है वो क्या बताता है आपको? वर्क बताता है. तो किसका अंडर एरिया ज्यादा आ रहा है? आइसोथर्मल या फिर एडियाबैटिक? तो आप बताएंगे आइसोथर्मल. तो हम बता सकते हैं जो आपका वर्क डन होगा किसमें? आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में. इट मस्ट बी ग्रेटर देन द वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है. तो ये हमारे क्या निकलता है? यहाँ से ऐसा रिजल्ट आता है. अब देखिए स्टेटमेंट पर मूव करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन बट नॉट इन एडियाबैटिक. तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में बट नॉट इन एडियाबैटिक. तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट है. ठीक है. सेकंड पे देखिए क्या बोल रखा है? वर्क डन बाय द गैस इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज मोर देन द वर्क डन बाय द गैस इन द सेम एक्सपेंशन एडियाबैटिकली. तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है. आइसोथर्मल में ग्रेटर वर्क आ रहा है एज कम्पेयर टू एडियाबैटिकली. सेम एक्सपेंशन हो रहा है यानी कि फाइनल वॉल्यूम दोनों की वीएफ क्या है? सेम है. तो ये स्टेटमेंट ही बच्चों के आपका बिल्कुल करेक्ट है. ऑलराइट. यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो हम बता सकते हैं वन भी करेक्ट है, टू भी करेक्ट है. तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन वन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. सो वी कैन से दैट ऑप्शन वन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.